और उन पुष्पों के ऊपर भ्रमर मंडरा रहा है। गोपियों ने उस भ्रमर को लक्ष्य करके भ्रमर गीत गाया है। मधुप की तव बंधो मास प्रसांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विरम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र। मधुप की तव बंधो, अरे मधुप तू कपटी मित्र, उस कपटी कृष्ण का ही तो मित्र है। और जब तेरा मित्र कृष्ण कपटी है तो तू भी कपटी अवश्य होगा, तेरे अंदर भी कपट होगा। उद्धव ने कहा कि मेरे मित्र ने क्या कपट किया है। यानी उस भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियां उद्धव से कह रही हैं। गोपियों ने कहा उद्धव तेरे मित्र के कपट की बात बताएं। जैसे तू, यानी भ्रमर से कह रही है, भंवरे से, जैसे तू पुष्प के पराग को ग्रहण करके चला जाता है फिर उस पुष्प के पास कभी नहीं आता लौट के। श्री राधा, यानी जैसे भंवरा पुष्प के पराग को लेकर के जाता है फिर उस पुष्प से कोई संबंध नहीं रहता उस भ्रमर का, ऐसे ही वो कृष्ण हमारे प्रेम के पराग को लेके मथुरा चला गया। तो ये कपट नहीं हुआ हमारे साथ, हमने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया उन्हें, हमने उससे कृष्ण को सर्वस्व मान लिया और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करके चले गए। उद्धव ने कहा गोपियों कृष्ण चले गए, जीव का धर्म है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म की उपासना में लग जाए। जो सर्वत्र है, जिसका कभी वियोग नहीं होता है, वो ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, उस ब्रह्म की उपासना करो गोपियों, जिसका कभी वियोग नहीं होता है। गोपियों ने कहा उद्धव आप ठीक कहते हैं कि हम तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करें, लेकिन उद्धव एक बात बताओ, मन एक होता है कि 2 4 10 होते हैं? मन तो एक ही होता है ना? और वो मन हमारा कृष्ण के साथ रहता है, हम वो मन कृष्ण को ही न्यौछावर कर चुके हैं। हमारे पास 2 4 10 20 मन तो है नहीं। उद्धव मन न भये 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक था मन हमारे पास, हमने श्याम सुंदर के साथ भेज दिया, अब वो हर समय श्याम सुंदर के साथ रहता है। अब हमारे पास दूसरा मन हो तब तेरे इष्ट की उपासना करें। और दूसरी बात उद्धव और सुनो, आपने कहा कि कण कण में वो ब्रह्म व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये आपने कहा उद्धव। जब सब जगह ब्रह्म है तो उद्धव तुम में भी ब्रह्म होगा? उद्धव ने कहा हाँ मुझ में भी ब्रह्म है। उद्धव तो हम में भी ब्रह्म होगा? उद्धव ने कहा हाँ हाँ तुम में भी ब्रह्म है। गोपियों ने कहा उद्धव जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म हो करके ब्रह्म को ब्रह्म की प्रवचन करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है।
भाई जो ब्रह्म यहां ना हो उसके लिए हम कह सकते हैं जब सर्वत्र ब्रह्म है तो तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो तुम ब्रह्म बन करके ब्रह्म की और हमें उपदेश कर रहे हो। ये उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो? इतनी बात सुनते ही उद्धव को लगा कि ये गोपियां ज्ञान शून्य नहीं है, ये अज्ञानी नहीं है। गोपियों ने और बात कही, उद्धव हमारे जीवन का अनुभव है, हमने अपने जीवन में ये अनुभूति प्राप्त की है उद्धव कि वियोग से ज्यादा संयोग अच्छा नहीं होता, संयोग से ज्यादा वियोग में आनंद आता है। क्यों? संयोग का मतलब कि मिल जाना, लेकिन वियोग का मतलब है कि रात दिन तड़पना, रात दिन स्मरण करना अपने प्रियतम के लिए। कोई आपका परम प्रिय परदेश चला गया हो तो आपको रात में भी स्वप्न आएगा तो उसी प्रियतम के लिए आएगा। आप भोजन कर रहे होंगे तब भी उसी का स्मरण करेंगे, कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो उसी प्रेमी का स्मरण होगा आपको, और वो प्रेमी अगर मिल जाए ना तो फिर आप उसका स्मरण बंद कर दो, फिर इतना स्मरण नहीं आएगा। गोपियों ने कहा कृष्ण जब हमारे पास रहते थे उद्धव तब हम कुछ काम धाम कर लेती थी, हम अपने परिवार अपने पुत्रों का भी ध्यान कर लेती थी, लेकिन जब से कृष्ण गए उद्धव तब से हमारा ध्यान केवल कृष्ण में ही रहता है। इसलिए हमारे जीवन का अनुभव है कि योग से ज्यादा श्रेष्ठ वियोग होता है। इतना गोपियों का प्रेम प्राप्त हुआ उद्धव को कि उद्धव भूल गए कि हम आए क्यों थे और कितने समय के लिए आए थे। गोपियों ने और भी कहा उद्धव यहां से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, वृंदावन से 10 किलोमीटर का अंतर है। उद्धव हम चाहें तो दिन में 10 बार कृष्ण का दर्शन करके आ सकते हैं मथुरा से, लेकिन हम ऐसे प्रेमी नहीं है उद्धव। हमारे प्रियतम कृष्ण अगर मथुरा में हैं, हमारे बिना उन्हें मथुरा में सुख मिल रहा है, तो हम ऐसे प्रेमी नहीं हैं कि अपने प्रियतम को दुख देने के लिए उनके यहाँ पहुंच जाएं। हम उनको सुखी देखना चाहते हैं। अगर वो प्रसन्न रह रहे हैं वहां प्रसन्नता पूर्वक, तो उद्धव हम तड़प तड़प करके यहाँ मर जाएंगे वृंदावन में, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि श्याम सुंदर आप वृंदावन आइए। ये प्रेम है उद्धव। उद्धव ने देखा गोपियों का प्रेम और कहते हैं उद्धव सूधो हो गए। उद्धव क्या हो गए? ज्ञानी थे, लेकिन उद्धव अब प्रेमी बन गए। उद्धव के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। और कहते हैं ज्ञान कितना भी हो आपके हृदय में, ज्ञान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेमी बनना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो पढ़ करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेमी पढ़ करके नहीं बना जाता है। प्रेमी के लिए प्रियतम के प्रेम में डूबना पड़ता है, प्रीतम के चिंतन में डूबना पड़ता है, प्रीतम के स्मरण में डूबना पड़ता है, तब प्रेमी बनते हैं। तो उद्धव से गोपियों ने कहा, क्या कहा? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा यो। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा यो। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा था। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कहती हैं उद्धव, जब आप जाएंगे ना श्याम सुंदर के पास तो हमारी एक भेंट ले जाना। क्या कहती हैं? उदो तुम आसमान को जो हरिशन मुख ले जा। उधो तुम्हें आसमान को हरिशन मुख ले जा। उदो तुम आसमान को जो हरिशन मुख ले जा। उधो तुम्हें आसमान को जो हरिशन मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणन में दियो चढ़ा। पूछे हरि श्याम सुंदर हमारी कुशलता को पूछेंगे तो ये उनके चरणों में अर्पण कर देना। पूछे हरि कुशल तो चरणन में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। कहियो जी इस
प्रेम का ये कुछ नजराना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। गोपियां कहती हैं उद्धव, एक समय वो था जब श्याम सुंदर हमारे नेत्रों के सामने आठों याम रहा करते थे, और उद्धव आज ये दिन आया है कि नेत्र उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। उद्धव एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों याम, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों याम, एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों याम, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों याम, बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम, 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 उधो वो जमाना था, उधो वो जमाना था, और ये भी जमाना, उधो वो जमाना था और ये भी जमाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवानी, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की, ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। राधा 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 राधा, राधा राधा उधर चल पड़े मथुरा राधा ओ राधा राधा राधा, गोपियों को प्रणाम किया उद्धव ने, गोपियों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाया, उद्धव चरण धूलि में लौट गया, राधा प्रेम प्राप्त हो गया उद्धव को। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा सर्वस्वी राधा 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 उद्धव जी मथुरा आ गए और उद्धव की पागलपन अवस्था को देखी कृष्ण ने। राधा राधा कह के उद्धव ऐसे पागल जैसे हो गए हैं। कन्हैया ने पकड़ के उद्धव को हिलाया डुलाया, तब उद्धव को होश आया। उद्धव से पूछा, उद्धव कैसे हो? उद्धव चरणों में गिर पड़े। कृष्ण, धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है वो वृंदावन, धन्य है वो ब्रज का प्रेम। उद्धव प्रेमी हो गए। ज्ञान में जब तक प्रेम ना समाहित हो तब तक ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसे प्रेमी उद्धव ने कृष्ण को प्रणाम किया और उन ब्रजवासियों के चरणों में लौट गए। आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्यो महिष्यो भर्तर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतोस्म पितुर्ग्रह। कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस के मृत्यु के उपरांत ये दोनों कंस की पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गईं और जरासंध ने अपनी पुत्रियों को वैधव्य अवस्था में देखा, क्रोध आ गया और वो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कृष्ण बलराम को सूचना मिली और कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर आए। दिव्य रथ देवलोक से 2 रथ आए, एक में
हल और मूसर जिसमें बलराम जी विराजे और एक में समस्त प्रकार के आयुध रखे थे उसमें कृष्ण विराजे। जरासंध से घमासान युद्ध हुआ। जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का संहार कृष्ण ने किया और जरासंध को मारने के लिए बलराम जी ने जरासंध के गले में फंसाया हल, और जैसे मूसर पटकने ही वाले थे जरासंध की खोपड़ी में, वैसे कन्हैया ने रोक दिया, दाऊ इसको मारो मत। दाऊ ने कहा यही तो मुखिया है, इसका वध करना जरूरी है कृष्ण। कन्हैया बोले ये मुखिया है इसीलिए इसको मत मारो, इसको मारने से नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि इसको मार देंगे तो फिर अधर्मी राजाओं को हमें खोजना पड़ेगा, और इसे छोड़ दोगे तो ये अधर्मी राजाओं की सेना बना करके आएगा और हम मथुरा में बैठे बैठे ही अधर्मियों का संहार कर देंगे। दाऊ बोले कन्हैया तू बड़ो चतुर है भैया। कन्हैया बोले दाऊ आप भले ही बड़े हैं लेकिन बुद्धि में तो हम आपसे आगे है ही। कन्हैया ने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का संहार किया। 17 बार आक्रमण किया उस जरासंध ने। एक काल्यवन नाम का एक असुर था, वह 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर के जरासंध के पक्ष से कृष्ण से युद्ध करने आया। और कन्हैया ने कहा दाऊ आप इसकी सेना को संभालो, हम ऐसे संभालते हैं। बलराम जी ने उसकी 3 करोड़ म्लेच्छ सेना का संहार किया। कन्हैया उसको बहका करके ले गए बिंद पर्वत की कंदरा में, जहां पर महाराज मुचकुंद सो रहे थे। महाराज मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया, छिप गए कृष्ण। काल्यवन आया, उसने देखा अरे कृष्ण बड़ा नाटकी है, देखो पीतांबर ओढ़ के सोने का नाटक कर रहा है। एक लात मारी काल्यवन ने और महाराज मुचकुंद की नींद खुल गई। ब्रह्मा जी का वरदान था कि कच्ची नींद में जो मैं जगा देगा ना, तुम्हारे दृष्टिपात से वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद ने जैसे आंखें खोली, सामने काल्यवन, और देखते ही वह जल करके भस्म हो गया। कन्हैया निकल के बाहर आए, महाराज मुचकुंद चरणों में गिर पड़े। हे श्याम सुंदर आप बड़ी कृपालु हैं, हमें दर्शन दिया। बोले ठीक है, अब आपने दर्शन कर लिया, अब आप उत्तराखंड जाओ, बिंद पर्वत में जाकर के तपस्या करो। इधर जरासंध को सूचना मिली कि काल्यवन भी समाप्त हो गया। जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, अनुष्ठान में बैठ जाओ, मेरी विजय प्राप्ति का अनुष्ठान करो। अगर मैं पराजित हो गया कृष्ण से तो तुम्हारा मस्तक काट लूंगा, और अगर मेरी विजय हुई तो तुम्हें मुंह मांगा दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मण सोचने लगे जब 17 बार जो नहीं जीत पाया वो 18वीं बार क्या जीतेगा, हारना इसका निश्चय है और ये हारेगा, हमारा मरना निश्चय हो गया। ब्राह्मण देवता बेचारे दुखी कि नहीं अनुष्ठान करते हैं तो भी ये हमारा वध कर देगा, और करते हैं तो मरना तो है। अब तो ब्राह्मण देवता बेचारे दुखी होकर के अनुष्ठान में बैठे और श्याम सुंदर को स्मरण किया। हे कृष्ण, आपका अवतार ही ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुआ है, अगर हमारा वध हुआ कृष्ण तो आपका संकल्प मिथ्या हो जाएगा। श्याम सुंदर को ये मन में ब्राह्मणों का जो निवेदन है, प्रार्थना है, कृष्ण के हृदय में ऐसा महसूस हुआ कि ब्राह्मण, अगर एक भी ब्राह्मण मारा गया तो हमारा अवतार का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाए। तब श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना को मारा नहीं, जरासंध से युद्ध नहीं किया। इस बार कन्हैया ने अपने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि समुद्र के अंदर 16 योजन की द्वारिका सोने की बना, और योग माया के द्वारा सारे यदुवंशियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। द्वारिका खाली हो गई। जरासंध ने चढ़ाई करी, कृष्ण बलराम ने युद्ध नहीं किया।
कन्हैया बोले दाऊ अब आज युद्ध नहीं करेगा। दाऊ बोले अरे कन्हैया क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं करेगा, लज्जा नहीं आती तुझे? क्षत्रिय का धर्म है कि संग्राम में प्राण त्याग दे लेकिन पीठ ना दिखाए। कन्हैया बोले दाऊ हम सब कुछ अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं लेकिन ब्राह्मण को कष्ट नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ब्राह्मण और संत की प्रतिज्ञा ही मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी भक्त की प्रतिज्ञा ही मेरी प्रतिज्ञा है। चलो भगो। वहां पर भगवान कृष्ण का नाम रणछूर पड़ गया। बोलिए रणछूर राय की जय। कृष्ण बलराम भगे, पीछे पीछे जरासंध गाली देते हुए खदेड़ते हुए, आगे आगे कृष्ण बलराम और दोनों भगते हुए चले। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए दोनों भाई। जरासंध ने सोचा अच्छा हुआ, चारों तरफ लकड़ी का टाल लगवाया उसने, आग लगवा दिया कि अब ये दोनों भाई इसी में जल के समाप्त हो गए। लेकिन कृष्ण बलराम उस पर्वत के शिखर पर चढ़ करके छलांग लगाई, समुद्र में कूदे, द्वारिका पहुंच गए। अपने यदुवंश की रक्षा करी, अपनी रक्षा करी। जरासंध ने सोचा ये जल के दोनों भाई समाप्त हो। द्वारिका गए, बड़े धूमधाम से बड़ा उत्सव मनाया यदुवंशियों ने। और कुछ समय के बाद बलराम जी का ब्याह हो गया रेवती के साथ। बोलिए रेवती बलराम की। अब बड़े भैया का ब्याह हो गया तो कन्हैया के मन में भी आयो कि अब हमारा भी ब्याह है। अब ब्याह की तो ऐसी भैया चटपटी होती है कि सबकी इच्छा हुए ब्याह करवे। कन्हैया को लगे कि कोई ब्राह्मण द्वारिका में नहीं आ रहे भैया, कम से कम ब्राह्मण देवता आवे और हमारी भी ब्याह कर दे। एक दिन महाराज विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर, वहां के राजा महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र 1 पुत्री है। सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी और पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी ने नारद जी के मुख से श्याम सुंदर के बल पराक्रम ऐश्वर्य सौंदर्य का गुणगान सुन लिया था। तो रुक्मणी ने मन से सोच लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर से करूंगी। और महाराज भीष्मक भी चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करूं। लेकिन रुक्मी, जो रुक्मणी का भाई था, उसने शिषपाल से कहा कि हम उस ग्वारिया के साथ बहन को नहीं ब्याहेंगे, वो तो गाय चराने वाला है, कहीं का राजा थोड़ी है कृष्ण। हम तो अपनी बहन का विवाह शिषपाल तुम्हारे साथ करेंगे। मुहूर्त निकाला और समय पत्रिका भेजी कि तुम बारात लेकर के आओ। 10,000 सैनिक लेकर के वो शिषपाल पूरी बारात के सहित आया कुंदनपुर। रुक्मणी घबरा गई। रुक्मणी ने भाभियों से कहा, भाभियों ने कहा देखो कृष्ण बड़े कृपालु हैं, आप सूचना भेज दो, उन्हें वो सूचना पाते ही शीघ्र आएंगे और घबराने की बात नहीं है। ब्राह्मण को बुलाया, रुक्मणी ने एक पत्र लिखा। पत्र में 7 श्लोक लिखे। मानो रुक्मणी ने उस पत्र में 7 श्लोक लिख करके श्याम सुंदर को संदेश दिया कि हे श्याम सुंदर, हमने इन 7 श्लोकों के साथ आपके साथ 7 फेरे कर लिए। अब आप विवाह नहीं करेंगे, मेरा विवाह शिषपाल के साथ होगा, मेरा भाई करेगा ही। लेकिन हे श्याम सुंदर, मेरा मृत शरीर जाएगा शिषपाल के साथ, जिसमें प्राण नहीं होंगे। ब्राह्मण देवता द्वारिका गए और द्वारिका में जैसे ही श्याम सुंदर से मिले, श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए और तुरंत ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। रथ पे बैठारा ब्राह्मण को, तुरंत चल पड़े, विलंब नहीं किया। जैसे ही द्वारिका से बाहर रथ निकला, वैसे ही
बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने पूछा, लाला कहाँ जा रहे हो? रात्रि में कहाँ जा रहे हो? कोई विशेष कोई कारण तो है ही? कन्हैया बोले, जा रहे हैं। अरे बताओ भी कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया से कैसे बतावें कि ब्याह करवे जा रहे हैं? मर्यादा होती है, बड़े भैया से कैसे नहीं। बलराम जी रथ के सामने खड़े, कन्हैया मुंह लटका के खड़े हो गए कि लो इनका ब्याह हो गया, हमारे ब्याह के समय ऐसे बीच में खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, कुंदनपुर जा रहे हैं महाराज, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का स्वयंवर है। बलराम जी प्रसन्न हो गए। स्वयंवर है तो निश्चित है कि वहां देश देशांतर के राजा आए होंगे, तो युद्ध भी हो सकता है। तो बलराम जी ने कहा, लाला चल मैं आ रहा हूं पीछे से। और तुरंत बलराम जी एक अक्षौणी नारायणी सेना लेकर के कन्हैया के सहयोग में चले। बड़े भैया हुए तो बलराम जी जैसे पहुंच गए कुंदनपुर। पहुंच करके ब्राह्मण देवता से कहा, जाके बताओ रुक्मणी को हम आ चुके हैं। रुक्मणी को जैसे सूचना मिली प्रसन्न हो गई रुक्मणी, मेरे स्वामी आ गए, अब कोई भय नहीं है। दिव्य श्रृंगार हुआ रुक्मणी का, हाथों में मेहंदी लगाई गई, पूरा श्रृंगार किया गया रुक्मणी। बस थोड़ी सी कथा हो रहे हैं, 10 मिनट की कथा है। आप लोग दूर से आए हैं ये हमें लेकिन क्या करें, हम भी सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना दें आप लोगों को कथा। कष्ट तो होता ही है, भगवान के सन्निकट पहुंचने में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। घर से भी सूचनाएं आती होंगी, जल्दी आ जाओ। नींद भी आती होगी, बच्चे भी रो रहे होंगे, कुछ खा के आए कुछ जाके खाए, तमाम परेशानियां हैं। पर भगवान की कथा में अगर कोई विघ्न आता है तो विघ्न को ध्यान ही नहीं रखना है, कथा ही सुननी है, सारे विघ्न अनुकूल हो जाएंगे। रुक्मणी का श्रृंगार हुआ महाराज, दिव्य श्रृंगार किया गया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी
सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हमें लेवा तो करा दो, उनको बुला के हमें लेवा तो करा दो, उनको बुला के हमें लेवा तो करा दो, उनको बुला के हमें लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटाली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटाली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, गुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखिया बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखिया बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखिया बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखिया बुला के मेरी विदा तो कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन रुक्मणी का श्रृंगार किया गया और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हजारों सहेलियों के सहित रुक्मणी नगर के बाहर गौरी मंदिर में पूजा करने यानी सुहाग लेने चली। पत्र में लिखा था कि हे श्याम सुंदर, हमारे कुल की परंपरा है कि कन्या के विवाह के पूर्व गौरी मंदिर में पूजा के लिए सुहाग के लिए जाती है कन्या। वही अवसर है श्याम सुंदर, उसी समय आप जरूर आइएगा। रुक्मणी पूजा कर रही है गौरी का और गौरी की प्रतिमा में कृष्ण का सुंदर स्वरूप देख रही है। मुड़ मुड़ करके चारों तरफ देख रही हैं रुक्मणी, अभी तक नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं मार्ग के चल करके आए हैं, थक गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सो गए हों, भूल गए हों। देखिए जीव में भूलने की आदत होती है, लेकिन हमारे ठाकुर भूलते नहीं है। परमात्मा अपने वचन को भूलते नहीं है। संसार के लोग हैं, जब तक मतलब नहीं निकला तब तक आपसे प्रेम करते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। रुक्मणी के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठ रही हैं। श्याम सुंदर आ गए। शिशुपाल ने 10,000 सैनिक भेजे थे रुक्मणी की रक्षा में, कि रुक्मणी के पास चिड़िया भी ना पहुंच सके। पूरी गौरी मंदिर के चारों तरफ 10,000 शिशुपाल के सैनिक घेर करके खड़े हैं। श्याम सुंदर आए और श्याम सुंदर जैसे आए और सैनिकों की दृष्टि पड़ी तो कन्हैया की मोहिनी स्वरूप को देख करके सैनिक मोहित हो गए। कोई कहता है देख रहे हो कैसी कजरारी आंखें हैं। अरे कोई कहता है कजरारी आंखें क्या देखते, उनकी देखो बाल तो देखो कितनी घुंघराली अलकावली है। कोई कहता है तिरछी चितवन तो देखो कैसे निहारते हैं। कोई कहता है भैया उसकी पताका तो देखो, ध्वजा कितनी सुंदर लहरा रही है। सब कन्हैया के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं और कन्हैया शिशुपाल के सैनिकों के बीच से गए मंदिर के अंदर, रुक्मणी को गोद में उठा लिया। परमात्मा जिसे गोद में ले ले ऐसा सौभाग्य
किसको प्राप्त है। आज रुक्मणी को कन्हैया ने गोद में ले लिया, ले गए उठा करके रथ पे बैठाया, रथ चलने लगा। शिशुपाल के सैनिक बोले अरे देखो तो इसके घोड़े कितनी अच्छी चाल चल रहे हैं। सब देखते रह गए कन्हैया लेके रुक्मणी को। शिशुपाल के सैनिक बोले भैया हम आए काहे के लिए थे। बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। बोले रुक्मणी, बोले रुक्मणी तो चली गई। तो बोले अब यहाँ काहे को कौन सा निमंत्रण है, चलो महाराज को बताओ। जाके शिशुपाल को बताया, महाराज व्यर्थ गया, बारात लेके आना। बोले क्यों। बोले रुक्मणी महारानी चली गई, चलो अब घर। शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया। रुक्मी से कहा रुक्मी तुमने हमें बुला करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। रुक्मी ने कहा महाराज मैंने अपमान नहीं किया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपनी बहन को वापस ला करके आपके साथ ही विवाह करूंगा। अगर बहन को नहीं ला सका मैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वापस कुंदनपुर कभी जीवन में नहीं आऊंगा। रुक्मी पूरे सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकला। बलराम जी एक छोटी सेना लेके आए थे, युद्ध हुआ घमासान और पूरी सेना रुक्मी की पराजित की गई। कन्हैया ने रुक्मी को पकड़ के रथ के पहिए में बांध दिया और जैसे रथ चले वैसे रुक्मी ऊपर नीचे घूमे। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा, मेरा भाई कैसा है लेकिन है तो मेरा भाई, लेकिन अब श्याम सुंदर से कह भी ना सके। बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा कि कन्हैया के रथ के पहिए में कोई बंधा हुआ ऐसे ऐसे घूम रहा है। बलराम जी आए, डांटने लगे कन्हैया को, लाला तुझे लज्जा नहीं आती है, रिश्तेदार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या। अब ये हमारे रिश्तेदार हो गए, छोड़ दो। तो कन्हैया ने रुक्मी को छोड़ा तो, लेकिन उसके बाल मोड़ दिए, उसको भद्र कर दिया, अपमानित किया, छोड़ दिया। तो रुक्मी वापस अपने नगर नहीं गया, वहीं पर एक भोजकट नाम का नगर बसाया, वहीं रहने लगा। और श्याम सुंदर कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका में बड़े धूमधाम से रुक्मणी कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ, बहुत धूमधाम से। फिर कुंदनपुर सूचना दिया गया, कुंदनपुर से भी स्त्रियां आई। फिर तो महाराज जैसे बारात जाती है, जैसे बारात की सेवा होती है, फिर वैसे ही दिव्य स्वागत हुआ और रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ। उसमें खूब गारी गाई गई, बिना गारी के विवाह अच्छा नहीं माना गया। आजकल बिना गारी के विवाह होते हैं ना, इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है। गारी जरूर होना चाहिए ब्याह में। हाँ, तो कन्हैया के ब्याह में गारी भी गाई गई। क्या गाया गया, कुंदनपुर की स्त्रियां गा रही हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। एक द्वारिका में बसो रे लाला, दूजे गोकुल गाँव। एक द्वारिका में बसो रे लाला, दूजे गोकुल गाँव। एक द्वारिका में बसो रे लाला, दूजे गोकुल गाँव। एक द्वारिका में बसो रे लाला, दूजे गोकुल गाँव। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। कह रही है सखियां,
हमने सुना है बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बात। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बात। कि आपकी जो बहन सुभद्रा है ना वो अर्जुन के साथ चली गई। और इतना ही नहीं, कुंती बुआ सुत जन्यो रे करण कुआरे में भये सरना। कुंती बुआ सुत जन्यो रे करण कुआरे में भयो सरना। अरे तुम्हारी जो बुआ जी है ना कुंती, ब्याह नहीं भयो, पुत्र है गए। करण कुआरे में ही तो हुए थे कुंती। कुंती बुआ सुत जन्यो रे करण कुआरे में भये सरना। कुंती बुआ सुत जन्यो रे करण कुआरे में भयो सरना। मुकुट दर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला दुई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला दुई बापन के जाए। कहती हैं सखियां गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। देवकी भी गोरी, वसुदेव भी गोरे, बलराम भी गोरे, लेकिन तुम कारे कहां से आ गए? बड़ा संदेह हो रहा है मन में। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। तुम कारे कहां से भये रे लाला या को ठीक न ठाम। मुकुट दर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। कुंदनपुर की स्त्रियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, ये अवसर होता है गाड़ी का, हमारी बात का आप बुरा मत मानिए। हिल मिल गाली दे रही रे लाला कुंदनपुर की बात। हिल मिल गाली दे रही रे लाला कुंडलपुर के बात। इनको बुरो मानो नहीं रे लाला सुंदर माधव श्याम। इनको बुरा मानो नहीं रे लाला सुंदर माधव श्याम। मुकुट दर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाए। श्री रुक्मणी कृष्ण की जय। बड़े धूमधाम से ब्याह हुआ। अब एक गीत ब्याह का अच्छा बढ़िया धमाकेदार सुनाओ। ब्याह में तो ऐसे ही होते हैं भैया। हेलो। अनुपम माधुरी जोड़ी। जय हो। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम
श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे
रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से रुक्मणी और कृष्ण का बड़े धूमधाम से द्वारका में विवाह संपन्न। अब आज की कथा को ही विश्राम देते हैं, हरि नाम संकीर्तन, और इसके बाद आरती होगी। कल की कथा इस सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ की अंतिम दिवस की कथा है। तो कल की कथा में भगवान के और भी जो 16,108 विवाह हुए हैं, 107 विवाह और होंगे, वह विवाह की कथा सुनेंगे। और सबसे परम प्रिय चरित्र होगा सुदामा चरित्र, बहुत ही प्रिय, भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है इस चरित्र को सुनकर के। भगवान स्वयं इस चरित्र को सुनते हैं, हम आप भी जरूर सुनेंगे। और कल श्री उद्धव जी महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देंगे, उस उद्धव गीता को भी सुनेंगे। दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हुए, उन गुरुओं का ज्ञान भी श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करेंगे। और श्री परीक्षित जी महाराज जी का महाप्रयाण, ये कथा हम आप सभी भाव से कल श्रवण करेंगे। आज भगवान के नाम का पावन नाम का संकीर्तन, इसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी तो ऐसी दया हो, हे नाथ अभी तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक में जाने न पाए, जीवन निरर्थक में जाने न पाए। निष्काम हो गए दिन रात गाऊं, निष्काम हो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं तननाथ त्यागू, यह गीत गाते में धननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भागवत भगवान की, जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की, जय। श्री गोंगावीर हनुमान जी महाराज की, श्री जानकी यज्ञ महामहोत्सव की, श्री जानकी प्राकट्य महामहोत्सव की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजे गुरुदेव भगवान एवं पारीक्षित के रूप में विराजे वृथरी परिवार एवं भक्तानुरागी भक्त, आप सभी लोगों के हृदय में विराजे भगवान को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हम आज की कथा पूजन भागवत पूजन हेतु श्री गंगेले परिवार हमारे बीच में विराजमान हैं। वो आज अपने परिवार सहित और नीरीश तिवारी जी विराजे हैं। उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि यजमान परिवार के साथ आप आएं और भागवत पूजन में सहयोग करने की कृपा करें। गंगेली जी आप आइए, और गंगेली जी आप आइए, व्यास भगवान का पूजन करें, व्यास भगवान को माल्यार्पण करने का कष्ट करें। भाई साहब तिवारी जी आप आए। आए भाई साहब। पांडे जी आए। राजेश पांडे जी आप आ जाइए। भगवान हनुमान जी महाराज की साक्षात उपस्थिति में यह 7 दिवसीय जानकी प्रकटोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। उस क्रम का 6वां दिन है। इस 6वें दिन में निरंतर प्रथम दिवस से आज तक कथा गंगा में निमज्जन करते हुए सभी भक्तवृंद आनंद से आप तलावित हैं। अपने आनंद का और छोर नहीं है। आप राजेश पांडे जी हैं, वो व्यास भगवान से सम्मानित हो रहे हैं। आप गंगेले जी महाराज भक्ति भाव से सदा संतों की सेवा में रत रहते हैं। हमारे भाई साहब नीरीश तिवारी जी मंदिर के इस जो उन्नति है या मंदिर की जो छटा है उसमें विशेष आपका योगदान रहता है। भाभी जी आप सभी से सादर हम अनुरोध करेंगे कि वो पारीक्षित की भूमिका में वृथरी परिवार जी जो विराजे हैं नरेंद्र भाई साहब, वो भागवत पूजन करेंगे। उन पर सहयोग करने की कृपा करें। सादर जय जय सिया राम। जय श्री राम। भागवत जी की आरती होगी। सभी भक्त बड़े भाव के साथ आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमा मन सूर्यादक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते